जी सर, क्या मामला है? देखिए, हमारे क्लाइंट इस्लाम उर्फ ओलू को अभी आपने देखा होगा फूड वैली से कुछ लोग जो कि यूनिफॉर्म में नहीं थे वो अरेस्ट करके लेकर के जाते हैं। अरेस्ट करके ले जाने के बाद जिस तरीके से उसकी वाइफ उसके बच्चे वहां पर जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे, उस कंडीशन में ये होना चाहिए था कि एटलीस्ट ठीक है आप उनकी रेकी कर लेते, आप उनके पीछे रहते, फैमिली को ड्रॉप करने के बाद आप जो है अरेस्ट कर सकते थे। बट एट द टाइम ऑफ रिमांड देखा ये जाता है कि उस अक्यूज के बॉडी के ऊपर मल्टीपल इंजरीज हैं। मतलब कस्टोडियल पुलिस कस्टडी में उसके साथ जो है वायलेंस किया गया। तो बिफोर द लर्नड कोर्ट एट द टाइम ऑफ रिमांड I had moved an application under Section 38 BNSS to, in the form of requesting manner, we had asked the court to kindly examine the body of the accused, जहां पर मल्टीपल इंजरीज को देखा गया। उसके बाद कोर्ट एक्शन लेती है कि within no time the SHO concerned should bring the entire CCTV footage of the police station, which was not being brought before the honorable court on that day. आफ्टर दैट कोर्ट ऑर्डर पास करती है, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ को जो है नोटिस देती है, इन्फॉर्म करती है कि और कंसर्न सीजीएम लखनऊ, ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यू दिल्ली एज वेल एज द कमिश्नर ऑफ लखनऊ एंड प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के इनके खिलाफ विद इन 15 डेज एक्शन होना चाहिए और इंटायर सीसीटीवी फुटेज को एज सुन एज पॉसिबल बिफोर द लर्नड कोर्ट लेकर के आना चाहिए। आज की डेट तक के सीसीटीवी फुटेज को लाया नहीं गया और कोर्ट के द्वारा सब लोगों को इन्फॉर्म किया गया है कि विद इन 15 डेज इन लोगों के खिलाफ एक्शन हो, जिसमें 2 कांस्टेबल को स्पेसिफिक जो है कोर्ट ने उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया है। बट द रिमेनिंग पुलिस ऑफिशियल्स उनके अगेंस्ट अभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। न्याय के लिए कहाँ जा रही है, कहाँ है? द सिचुएशन राइट नाउ इज के वो तो अपने हस्बैंड के लिए फिलहाल रिलीफ के लिए लगी हैं कि एज एन एनी हाउ उनके हस्बैंड को जो है जुडिशियल कस्टडी में ट्रांसफर हुए हैं, उनकी एज सून एज पॉसिबल उनकी बेल हो और वो बाहर आए, अपनी फैमिली के साथ जो है उसी तरीके से रहें। और प्रीवियसली भी जो है कई बार जो है सिंगल अरेस्ट के ऊपर जो है इस अक्यूज्ड की क्रिमिनल हिस्ट्री को डेवलप किया गया है बाय द पीएस ठाकुरगंज। तो सिंगल अरेस्ट पे कई मुकदमे इनको दिए गए और एक देखना ये चाहिए कि whether the accused has ever been convicted in any case or not। आप इन्वेस्टिगेशन एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट फाइल होती है, वो ये जस्टिफाई नहीं कर देती है कि जो है ही इज एक्चुअली अक्यूज्ड। आज तक के किसी केस में गिल्टी फाइंड नहीं हुआ, वो कोई कन्विक्शन उसका आज तक के नहीं हुआ है और अननेसेसरीली फॉल्स एंड बोगस केसेस उसके ऊपर जो है इम्प्लीकेट किए जा रहे हैं, बार बार लगाए जा रहे हैं। अभी जो पुलिस ने उन्हें उठाया, जो अरेस्टिंग जी की वहां से जी, तो क्या मामला बता रही है पुलिस ने? ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ठाकुरगंज पुलिस उठा करके लेकर के जाती है इनको ब्रूटली वहां से और बताते हैं कि दुबग्गा थाना में एक एफआईआर हुई थी 307 की, आज से महीना 2 महीना 3 महीना पहले। अब एन एफआईआर वाज लॉन्च्ड एट पीएस दुबग्गा, बट अनफॉर्चुनेटली द इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड समहाउ बाय पीएस ठाकुरगंज और लेकर के ये जा रहे हैं। मजे की बात ये कि एट द टाइम ऑफ रिमांड हम लोगों ने रिमांड रिफ्यूजल की एप्लीकेशन 187 बीएनएसएस में बिफोर द लर्नड कोर्ट भी दी थी कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट एंड ऑन द डेट ऑफ इंसिडेंट द एप्लीकेंट वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द प्लेस ऑफ अकरेंस। उसकी सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों ने लर्नड कोर्ट को दी है कि जो है आप देखें कि जिस वक्त का घटना का समय और घटना का दिन वो बताया जा रहा है, उस समय वो जो है शख्स दूसरी जगह पर आलमबाग में है। तो how come is it possible for one person to commit the crime at that very time when he is on another place? उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि टीन शेड उसमें गिरे हैं और कोई भी किसी का भी फेस क्लियर नहीं है। लर्नड कोर्ट ने भी ये क्वेरी रेज आउट करी कि आप ये बताइए कि इसके अंदर किसी खोखे की, किसी पिस्टल की, किसी कट्टे की, किसी चीज की रिकवरी हुई है? इनके पास से तो छोड़ दीजिए, क्या मौके से आप लोगों ने किसी चीज की बरामदगी करी है? मौके से भी किसी चीज की कोई खाली खोखे वगैरह की भी मोस्ट प्रोबेबली अभी तक के जो है बरामदगी नहीं थी। क्या लग रहा है कि ठाकुरगंज की रणनीति के तहत किसी उठाया? पुरानी रणनीति देखिए, ये रंजिश कोई क्या मानेगा। देखिए पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है,
अक्यूज का काम अपने आप को ट्रायल फेस करके अपने आप को जो है फ्री कराना है। बट द सिचुएशन इज कि क्या वाकई उसने किया है या नहीं किया है। ठीक है, एफआईआर में कहीं पर नेम था, लेकिन अब बात एक ये भी आती है कि देयर वाज अ कॉम्प्रोमाइज बीन सेटल्ड प्रायर टू दिस। जब इंसिडेंट हुआ है तो उसकी जो है मौजूदगी वहां पर नहीं पाई गई थी। कंप्लेंट को भी इस बात से जो है मोस्ट प्रोबेबली शायद इशू नहीं था। लेकिन अब ये तो जब चार्जशीट आएगी या चीजें होंगी तो और ज्यादा क्लियर होंगी। उसके ऊपर अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते क्योंकि चार्जशीट हैज येट नॉट बीन फाइल्ड बिफोर द लर्नेड कोर्ट। बट ये कह देना कि जो है दुश्मनी में, रंजिश में, लगता तो ये है। अब किसके दिल में क्या है, किसके बारे में, इसके बारे में तो नहीं बताया जा सकता।